नमस्कार दोस्तों, गोविंद ज्ञानधारा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 2। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करो, पार्ट 1 ज़रूर देखो। तो ये जो क्लास है उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एलडीसी, पटवारी, रीट, कांस्टेबल, अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स से संबंधित अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है तो उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास को चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, किस राज्य में मिशन शिक्षा ज्योति की शुरुआत हुई? तो जो उसका राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर नया रोवर भेजा है? तो जो उसका जो राइट आंसर है वो है जापान, क्योंकि हाल ही में जापान ने चंद्रमा पर अपना नया रोवर भेजा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्पेस टूरिज्म पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसरो ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, एशियन एथलेटिक्स में हाल ही में स्वर्ण पदक किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तेजस्विनी संक ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, भारत का नया पर्यावरण मंत्री कौन है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है भूपेंद्र यादव है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डिजिटल कृषि मेला आयोजित हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, 2500 की छात्रवृत्ति किस योजना के तहत दी जा रही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत 2500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण पर रिपोर्ट किस गठन ने जारी की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग ने जारी की। अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता में शुरू हुई। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नई ईवी नीति लागू की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात ने ईवी नीति लागू की। अगला प्रश्न है, सूर्य शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रामीण इलाकों को सोलर लाइट देना। अगला प्रश्न है, इको वरिष्ठ क्लब किस राज्य के स्कूल में शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश के राज्य के स्कूलों में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नया ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसबीआई ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, गंगा स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 से 13 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस महिला को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लवलीना बोरगोहने को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ एआई समझौता किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस के साथ एआई समझौता किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नई डिजिटल सुविधा की शुरुआत हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिजिटल राशन कार्ड सिस्टम की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई सेंटर कहाँ बन रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर में बन रहा है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागपुर में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष अभियान डायरेक्टर कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सविता जैन बनी। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत 3 लाख छात्रों को टैबलेट देने की घोषणा हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिजी विद्यार्थी योजना के तहत 3 लाख विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है, नीट 2025 के लिए एनटीए ने नया गाइडलाइन किस तारीख को जारी किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में जारी किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जुलाई में सबसे ज़्यादा मानसून बारिश दर्ज की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, इंडिया का पहला एआई कोड जनरेटर किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आईआईटी हैदराबाद ने बनाया। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने किस नई मिसाइल तकनीक पर काम शुरू किया? यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देना। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने जुलाई में किस नई रिपोर्ट को जारी किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल रिपोर्ट 2025 को जारी किया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है आईआईटी दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, एआई फॉर स्कूल किड्स योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2025 में ग्रीन जीडीपी लागू करने वाला पहला राज्य बना?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ओशियन मिनिंग व्हीकल्स किस स्थान ने विकसित किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने विकसित किया। अगला प्रश्न है किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए चार्ट बोर्ड सेवा शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू की। अगला प्रश्न है जुलाई में भारत ने किस देश को सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम निर्यात किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भूटान। अगला प्रश्न है स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किस राज्य को मिला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात को मिला। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में कोडिंग लैब अनिवार्य की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है मिशन वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनाथ बच्चों को सुरक्षा और पालन पोषण देना। अगला प्रश्न है भारत ने जुलाई में किस नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को लॉन्च किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिजिटल सुरक्षा 2.0 को लॉन्च किया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने प्रोजेक्ट ज्ञान गंगा शुरू किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड ने शुरू किया। अगला प्रश्न है भारत की पहली फीमेल फाइटर पायलट ट्रेनर कौन बनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रुप कैप्टन शुभांगी देशमुख। अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में किस देश ने भारत को लिथियम सप्लाई समझौते पर साइन किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा में तैयार किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 100 डेज 100 डिस्ट्रिक्ट्स अभियान का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। अगला प्रश्न है भारत का पहला 6G स्टेट बैंड कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है IISc बेंगलुरु में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नेवल ड्रिल किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है किस गठन ने क्लाइमेट स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है UNEP ने क्लाइमेट स्कूल प्रोग्राम की शुरुआत की। अगला प्रश्न है भारत का पहला बेमो थीम पार्क किस राज्य में खोला गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम में खोला गया। अगला प्रश्न है किस राज्य ने डिजिटल ग्राम यात्रा शुरू की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जुलाई 2025 में कौन सी बनी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी को बेस्ट इमरिंग एथलीट ऑफ इंडिया 2025 से घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राग नंदन को, और ये शतरंज के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत को कितने साल पूरे हुए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 साल पूरे हुए। दोस्तों ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो।